लो जी, आ गई है अब बारात। अस्सलामुअलैकुम। तो हमने अपना ब्लॉग जो है बारात वाले दिन से स्टार्ट कर दिया है और ये मरियम की अम्मी है। बस सबकी जो है लीपा पोती चल रही है यानी कि सारे लोग अपना मेकअप कर रहे हैं। ये है महक की मम्मी, ये है मरियम की मम्मी। हम बड़े हैं। आज आपको सबसे तारुफ करा देते हैं। हम 3 बहनें हैं और 1 भाई है, तो हम सबसे बड़े हैं। उसके बाद ये हैं छोटी वाली, उसके बाद है मझली वाली, उसके बाद छोटी वाली, सॉरी। तो बस हम लोग तैयार हो गए हैं और हमारी बच्चियां भी तैयार हो गई हैं। ये देखिए मरियम भी तैयार हो गई है। तो हम लोगों को बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं। बस अभी बारात नहीं आई है, बना लिया है, अभी बारात नहीं आई है। हम गिर गए ना, पैर चली से तो ज्यादा नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो है चल रही है अम्मी लोगों की बात। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है वेज का इंतज़ाम किया गया है। इस जगह पर वेज खाना शुरू हो गया है। खुद को तैयार करने के बाद हमने कहा देखें बाहर की क्या तैयारी है, क्योंकि अभी बारात नहीं आई है और यहाँ पर जो है जो लोग वेज खाते हैं। तो फाइनल लुक है महक, आप ये देखिए हमारी महकू कैसी लग रही है। इधर तो देखो गरारा पहन रखा है महकू ने, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई है नहीं, जाइए जाइए जाइए। तो ये मरियम तैयार हो रही है। हाँ हाँ जाइए जाइए, हम यही खड़े हैं रास्ते में ही। लग गया आईलाइनर? तैयारियां कभी नहीं खत्म होंगी, कभी नहीं खत्म होंगी, कभी नहीं। खाया क्या क्या खाया? चावल गोश्त, बस रोटी नहीं लिया? गांव के तो नान बहुत अच्छे होते हैं, खाना चाहिए था। ये देखिए हमारी भतीजियाँ, भांजी, भतीजी और भांजी। आओ कुदूसिया आगे आओ। ये देखिए ये मेरी डॉल्स हैं। अरे नाम, अरे और चले जाओ, असलाल हूँ बड़े अब्बू, चले जाइए आप। गुड़िया बड़े अब्बू बोल रही थी जैसे तुमसे बेचारे। हमने कहा हमको नहीं पूछते, हम तब भी आगे बढ़ के तो तुमको पूछ रहे हैं तो तुम भागी जा रहे हो। यही का जमाना है, जिसको पूछा जाता है उसको जो है भागता है। तो बस बारात जो है आने वाली है और यहाँ पर जो है नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा है। डांस
लो जी जनाब, जिसका था इंतज़ार, दूल्हे मियाँ अपनी बारात लेकर आ गए हैं मेरी छोटी सी बहन को ले जाने के लिए। तो यहाँ पर सब खड़ी हैं लड़कियाँ दूल्हे मियाँ को देखने के लिए, लेकिन दूल्हे मियाँ तो दूल्हे मियाँ हैं, आज उनका दिन है तो इतनी आसानी से कहाँ नज़र आने वाले हैं। तो दूल्हे मियाँ की जो गाड़ी थी तो वो आगे बढ़ गई है और यहाँ पर जो बारात की औरतें थीं तो वो बस यहाँ पर उतर गई हैं, क्योंकि उनका इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। तो बारात की जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों से गाड़ियाँ, गाड़ियों से गाड़ियाँ, और पहले ज़माने में तो बस होती थी और दूल्हे के साथ, लेकिन अब ज़माना बहुत बहुत बदल गया है। तो बस वगैरह का चलन जो है अमूमन ख़त्म ही हो चुका है। बस एक ऐसी गाड़ियाँ जो है हो जाती हैं बारात के लिए बुक। तो सारे बारात चलिए आप लोग अपने खास रिश्तेदार से मिलाते हैं। ये है हमारी 3rd नंबर की फूफी, यानी हमने जो चचा से आपको मिलवाया था, जो मेरे तीसरे दादा के बेटे थे, ये उन्हीं की बहन है। तो मेरे चचा और ये वाली फूफी दोनों मतलब एक ही, उनके 2 ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। तो ये मेरी फूफी थी। और यहाँ पर जो है जो ख़वातीन थी उन्हें बैठा दिया गया है और अब इस जगह पे उन्हें जो है नाश्ता कराया जाएगा। और आपको मिलाते हैं अपने सब्सक्राइबर से भी और दूल्हे मियाँ की बहनों से भी। हाय कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। ठीक है, करीबी बैठ। हमारी छोटी बहन है जो बैठी है कहाँ? टीका लगा के, ये बीच में ना? हाँ, अच्छा अच्छा, आपकी बहन की चच्ची है, बिल्कुल करीबी रिश्ता था बिल्कुल। तो कैसे लगा दूल्हे मियाँ की बहनों से मिलकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहने लगी हम आपके सारे ब्लॉग्स देखते हैं और ये हमारी बहुत प्यारी बहन है और इनके साथ मेरे कई रिश्ते हैं। तो यहाँ पर जो है महक की मम्मी है, मरीम की मम्मी है, मेरी कजिन्स हैं, सारे रिश्तेदार। भैया ये रोटी वाले हैं, कहाँ रहते हैं आप? नहीं, आप रहते कहाँ हैं? घर कहाँ है? तो जिसको भी रोटी बनवानी है रोटी वाले भैया से सुहावल मिल सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नाम तो बताइए, नाम तो बताइए। हैं? लल्लन रोटी वाले भैया से आप कांटेक्ट कर। कल्लन? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ तो ये जो है मेरे जो सबसे पहले वाले दादा हैं उनकी बहू हैं और ये वक्त से पहले पूरी हो गई और इतनी उनकी एज नहीं है, लेकिन वही होता है ना कि इंसान कुछ परेशानियों में ऐसा मुब्तला होता है कि बस उसका जो जिस्म होता है, सबसे पहला परेशानियों का असर उसके जो है जिस्म पे दिखता है। तो ये देखिए सारी औरतें जो हैं इकट्ठा हैं, क्योंकि बारात वाली औरतें अभी यहीं हैं, नाश्ता कर लेंगी, फिर उनके साथ जो है जहाँ पर उनको रुकने का इंतज़ाम किया गया है वहाँ जो है हम लोग ले जाएंगे। तो यहाँ पर दानिश, मरियम के अब्बा, सारे लोग हैं और अल्लाह अल्लाह करते महक की और मरियम की तैयारियाँ ख़त्म हुई। तो यहाँ पर जो है सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और बहुत अच्छे से जो है नाश्ता कराने के बाद उन लोगों को हम लोगों ने जहाँ पर उनके लिए इंतज़ाम किया गया था वहाँ पर बैठा दिया था। और यहाँ पर अब जो है डाल खुलने की बारी आ गई, यानी दुल्हन का जो कपड़ा होता है, जेवर होता है, सामान होता है। तो हमारे यहाँ जो है जो मर्द हजरात बारात में आए होते हैं उसमें जो ख़ास बिल्कुल अहम रिश्तेदार होते हैं वो सारा सामान उनके हैंडओवर होता है, तो वो लेकर के अंदर में आते हैं। तो चलिए देख लीजिए कि डाल में क्या क्या आया है। तो यहाँ पर खाला, खालू और जो हम लोगों की तरफ यानी जो लड़की वालों की तरफ के ख़ास रिश्तेदार होते हैं, जैसे चचा हो गए, चच्ची हो गए और दुल्हन की खाला हो गई, खालू हो गए, मामा हो गए, मामी हो गई और सगी बहनें हो गई और करीबी जो है जो फर्स्ट कज़िन्स होते हैं वो सारे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो उधर के भी ख़ास रिश्तेदार, इधर के भी ख़ास रिश्तेदार। तो धीरे धीरे जो है ये देखिए दाल वाला जो पिटारा है यानी टोकरा है वो खुल चुका है। अब इसके अंदर बहुत सारा सामान होता है, छतपुरिया और कलावा और शगुन की चूड़ियाँ, आम के पत्ते, साथ में हमारे यहाँ एक छोटी सी
मटकी होती है, उसके अंदर दही होती है और उसके ऊपर से मछली की ना बांधी जाती है, यानी शगुन होता है। और इसके अंदर जो है प्रजा के कपड़े भी होते हैं, जैसे धोबीची हो गए, नावन जी हो गई, और जो घर के काम और काम करने वालियाँ होती उनके कपड़े हो जाते हैं। और साथ में मादरी हक होता है, नानी का कपड़ा, और जो घर वाले होते हैं उनके कपड़े, सारा मतलब खोल करके, और दुल्हन के सारे निकाह के चौथी के कपड़े, जेवर और मेकअप का सामान, मतलब सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें, इतनी भीड़ थी कि हमसे वहाँ पर फिर खड़ा ही नहीं हुआ गया। और ज़्यादा भीड़ में कशिश खड़ी हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से हमें कितनी बार जो है अपने मम्मी पापा की डांट भी पड़ी कि ये किसी माहौल में एडजस्ट नहीं करना चाहती। यार सारा सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भीड़ और ये आवाज़ शोरगुल हमसे नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, अब नहीं होती बिल्कुल भी। बहरहाल यहाँ पर देखिए दूल्हे मियाँ की जो बारात थी, और तो यहाँ पर जो है एहतमाम किया गया था, सारा इंतज़ाम किया गया था, काफ़ी बड़ा पंडाल बनाया था मेरे खालू ने। और यहाँ पर दूल्हे मियाँ बैठे हुए हैं और इन लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका है। अभी थोड़ी देर में जो है खाना भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर नहीं आए थे। यहाँ पर जो है ज़िया ने ये सारी क्लिप्स जो निकाली थी, तो अल्लाह का शुक्र, हमने उससे कह दिया था कि हमें अच्छा नहीं लगता है, वहाँ ढेर सारे मर्द हजरात होते हैं और इस तरह से जाके ब्लॉगिंग करना यार ख़ुद को भी जो है अच्छा नहीं लगता है। और जो वहाँ बैठे होते हैं वो भी कहेंगे कि मतलब गांव में लोगों की जो सोच होती है वो थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं, उसका दायरा जो है बहुत छोटा होता है। तो इसलिए वो काम नहीं करना है कि हमको डांट पड़ जाती है। सबसे पहले तो हमारे खालू जी डांट देते हैं क्योंकि जो है उनकी जो सोच है ना, आज भी जो है वही जो गांव वाली होती है, तो उसी तरह है। तो यहाँ पर जो है फिर बारात की औरतें थी, उन्हें भी बुला लिया गया था, उनके खाने का एहतमाम जो है कर दिया गया था। वो लोग खा रही थी और हमें इसी बीच जो है घर निकलना था, क्योंकि हम अपने बड़े वाले बेटे को घर छोड़ कर आए थे। तो यहाँ पर जो है हमने आपको मिलवाया था जिन लोगों से, वो लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, तो स्पेशली हम इनसे मिलने आ गए थे और हमने इन्हें अपने घर आने की दावत भी दी कि आप जो है हाफिज़ जी के साथ ज़रूर से ज़रूर आइएगा। तो वही कह रही थी कि हाफिज़ जी इतना बिज़ी रहते हैं, आप कहो। हमने कहा हम तो कई बार कह चुके हैं, और हम इनसे कहने भी आए थे कि हाफिज़ जी से जो है हम कह दे रहे हैं कि हमें जो है छोड़ दें कुछ दूर तक, क्योंकि शाम हो गई थी, ठंडा भी होने लगा था। तो यहाँ पर जो है इजाज़त लेने के बाद, सबसे मिलने के बाद, खाला से और अपनी भाभीयों से, सारे रिश्तेदारों से मिलने के बाद जो है हम लोग अब अपने घर की तरफ जो है रवाना हो जाएंगे। और जिस काम के लिए आए थे, अल्लाह पाक ने वो सारे काम बहुत खूबसूरती के साथ अंजाम दिए, और हम लोगों ने इस शादी को बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और एक ही तरह की जो है ज़िंदगी जीते जीते इंसान जो है बोर सा हो जाता है। तो जब अपनों के यहाँ शादी पड़ती है ना, तो बस जो है मज़ा आ जाता है, क्योंकि फिर कुछ डिफरेंट सा होने लगता है। आप कपड़ों की ख़रीदारी में, और क्या पहनना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, क्या पैक करना है, क्या मेकअप लेना है, क्या चूड़ियाँ लेनी हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो आपको अपनी लाइफ को जीने के लिए एक नया कंटेंट मिल जाता है, जैसे ब्लॉग के लिए एक नया कंटेंट मिल गया। ये शादी की उधम, शादी की पहले की तैयारी, शादी के बाद मतलब सारी चीज़ें हम आपके साथ जो है ब्लॉग में शेयर की। अब सोचिए कि हम सिर्फ वहाँ पर 1.5 दिन थे, और इस 1.5 दिन में हमने आपको पूरी कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा शूट किया आपके लिए, और आप सब ने मेरे सारे ब्लॉग्स को खूब एंजॉय किया। उसका तहे दिल से एक बार फिर से जो है शुक्रिया है। तो ये शादी वाला ब्लॉग अब ख़त्म हुआ, और अब से जो ब्लॉग्स मिलेंगे वो आपको डेली रूटीन के मिलेंगे। और आपने जो है सारे ब्लॉग्स देख करके जो मेरी हौसला अफजाई की है, उससे मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो हाफिज़ जी ने हम लोगों को जो है छोड़ दिया था, फिर हम लोगों ने यहाँ से बस पकड़ी और बाराबंकी आ गए। तो अब इसके बाद जो है आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।